बच्चों स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है रेड में, ये 2024 जेई मेन में पूछा गया सवाल रेड में भी डाला हुआ है मैंने। मतलब यहां पे अलर्टनेस आप लोगों का आ जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में ग्रेविटी आ जाती है, तो आप अपना इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट रखिए, फोकस क्लियर रखिए, मन से अटेम्प्ट करिए। सिंपल तरीके से आप आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं उसे समझिए। अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ज्यादा सीखने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए, बाकी इस प्लेटफॉर्म पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लगातार अपलोड हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करिए। हर एक लेक्चर को कंप्लीट देखिए। अपनी आदत में आधा अधूरापन मत रखिए। आधा अधूरापन कठिनाइयां पैदा करता है, रुकावटें पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। तो आधा अधूरापन नहीं रखना है, लेक्चर को अंत तक पूरा देखना है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्दर अपडेट के लिए आपका जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अंत तक बने रहिए, कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखने को आपको जरूर मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए यहां पे ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है द सम ऑफ द सॉल्यूशंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पहले ये वाली बात कि जो यहां पे सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या आएंगे, x की वैल्यूज आएंगी और वो क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए। ऑफ द इक्वेशन ये दे रखी है 3 cos 2x प्लस cos क्यूब 2x डिवाइडेड बाई cos रेज टू द पावर 6x माइनस sin रेज टू द पावर 6x इक्वल टू cos क्यूब माइनस का cos क्यूब बोल रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें सम ऑफ द, यहां पे जो भी x की वैल्यूज आएंगी उनका सम क्या होगा वो चीज हमको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटी का आपको ध्यान रहना चाहिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, ये होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा प्लस का ए बी। ये क्लियर होना चाहिए। अगर मैं ए को cos x रख लूं और बी को sin x रख लूं तो मेरे पास क्या क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, नहीं cos x नहीं, cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। तो ए स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास cos रेज टू द पावर 4x और बी स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास sin रेज टू द पावर 4x। फिर अगर मैं ए क्यूब करूं तो ये आ जाएगा cos रेज टू द पावर 6x और बी क्यूब करूं तो ये आ जाएगा 6x, थीटा लिख दिया मैंने, और ये हो जाएगा sin रेज टू द पावर 6x। ये थीटा रख दिया, ये x है और ये x है, इसे करेक्ट कर लीजिए। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है। यहां पे क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos रेज टू द पावर 4x, ये हो जाएगा sin रेज टू द पावर 4x और फिर ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा cos रेज टू द पावर 6x और बी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा sin रेज टू द पावर 6x। ये बात क्लियर है? थीटा x में क्या होता है, कंफ्यूजन होता रहता है, तो ये यहां पे x दिया है तो हमें x लिखना है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है। अब देखिए, अब चलिए यहां पे अगर हम अब ये वाली वैल्यू a और b की यहां पे रख लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos रेज टू द पावर 6x माइनस sin रेज टू द पावर 6x। तो ये हमारे पास क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। एक चीज तो एक ब्रैकेट ही आ जा रहा है, दूसरा ब्रैकेट इसके साथ मेरे पास आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, ए स्क्वायर मतलब cos रेज टू द पावर 4x प्लस sin रेज टू द पावर 4x प्लस sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। ये चीज हमारे पास आ जा रही है। ये बात क्लियर है? अब देखिए यहां पे क्या ध्यान देंगे आप, ये देखिए कि जो cos स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x है ये हो जाता है हमारे पास cos 2x, ये हो जाता है हमारे पास cos 2x। अब cos रेज टू द पावर 4x और sin रेज टू द पावर 4x ये आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है हमारे पास 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा
और कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर है? थीटा बोल दे रहा हूं फिर मैं। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर अलग से क्या रखा है यहां पे, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ये बात क्लियर है? अब यहां पे अगर ये चीज आपको ध्यान नहीं है, cos रेस टू दी पावर 4x प्लस sin रेस टू दी पावर 4x ये कैसे आता है, तो इस चीज को भी मैं यहां पे लिख लेता हूं। आपको पता होगा कि sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, हमारे पास 1 होता है। अगर स्क्वायरिंग दोनों साइड कर लें तो ये हो जाएगा sin रेस टू दी पावर 4x प्लस कॉस रेस टू दी पावर 4x और प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अगर स्क्वायरिंग कर लिया तो ये 1 हो गया। यहां भी स्क्वायर कर दो और यहां भी स्क्वायर कर दो, तो इधर का स्क्वायर करिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही चीज हमने लगाया। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, साइन रेस टू दी पावर 4x प्लस कॉस रेस टू दी पावर 4x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो वही चीज हमने यहां पे रखी। तो ये चीज क्या आ गई हमारे पास, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये अलग से है। तो यहां पे आ गया हमारे पास cos 2x और ये वाला ब्रैकेट आ गया हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर। ये बात क्लियर है? अब इस चीज को भी यहां पे देखें, यहां पे जो आ जा रहा है हमारे पास 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स जो आ जा रहा है हमारे पास, तो यहां पे अच्छा ये एक्स है, ये थीटा, ये एक्स है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स पे अलग से ध्यान दूं तो यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4 कर दूं तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास ये 2 साइन एक्स और कॉस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, और डिवाइड बाई 4 ऐसे ही रहेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो जाता है साइन 2x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 4। तो ये चीज मुझे समझानी थी। तो यहां पे क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे क्या हो जाएगा यहां पे cos 2x और यहां आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 4। ये बात क्लियर है? फिर फर्दर cos 2x, अब यहां पे अगर इसे देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस का साइन स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? अब देखिए 4 माइनस का साइन स्क्वायर 2x अगर हम देखें, 4 माइनस का साइन स्क्वायर 2x अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x को फर्दर हम कर लें तो ये हो जाएगा cos 2x और 4 माइनस, अब साइन स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का cos स्क्वायर 2x, 1 माइनस का cos स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 4। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये किसकी वैल्यू आई, cos रेस टू दी पावर 6x माइनस साइन रेस टू दी पावर 6x की ये वैल्यू आई। तो ये हो गया हमारे पास cos 2x और अंदर हो जाएगा 4 माइनस 1 3 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर 2x और डिवाइड बाई 4। अगर इसे देखेंगे तो ये हो गया 3 cos 2x प्लस cos क्यूब 2x। तो ये आ गया हमारे पास 3 cos 2x प्लस cos क्यूब 2x डिवाइड बाई 4। तो देखिए बच्चों यही चीज अगर हम यहां पे रख लेते हैं, यही चीज अगर हम यहां पे रख लेते हैं, तो ये चीज अगर हम यहां पे रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहां पे, अगर cos 6x रेस टू दी पावर 6x और sin रेस टू दी पावर 6x की जगह अगर ये चीज हम रख लें, क्या रख लें 3 cos 2x और प्लस cos क्यूब 2x और डिवाइड बाई 4। तो ये तो क्या कट जाएगा, ये और ये तो कट जाएगा और ये 1/4 फिर ऊपर चला जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 4। ये चीज हो जाएगी हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 4, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है? अब कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने हो सकते हैं, इसके 3 रूट्स हो सकते हैं। सपोज ये तीनों रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा है। अगर तीनों रूट्स क्या हैं इसके, अल्फा बीटा गामा है, क्या है हमारे पास एक्स क्यूब आया माइनस एक्स स्क्वायर आया और प्लस 2 आया इक्वल टू 0 आ गया। ये बात क्लियर है? तो यहां पे अगर इसके रूट्स क्या है, अल्फा है, बीटा है और गामा है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द रूट होता है
माइनस का, अब देखिए क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके जस्ट पहले वाली पावर एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट, तो उसका कोफिशिएंट क्या है -1, और क्या है हमारे पास एक्स क्यूब मतलब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, ये क्या हो गया 1, तो आंसर हो जाएगा यहां पे 1। तो यहां पे आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। सम ऑफ द क्या है ये, सम ऑफ द सॉल्यूशन, सम ऑफ द सॉल्यूशन, रूट्स भी क्या होता है सॉल्यूशन होता है, ये बात क्लियर है। तो इसके 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं और तीनों सॉल्यूशन का सम क्या है हमारे पास 1 है, ये बात क्लियर है। सॉल्यूशन क्या क्या है उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, वो हमें नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। इसी क्वेश्चन के माध्यम से एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पास, अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर कोई पॉलिनोमियल है, सपोज ए एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए वन लिख दीजिए इसे, A1 प्लस A2 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस A3 एक्स रेज टू द पावर n माइनस का 2 प्लस A4 एक्स रेज टू द पावर, क्या हो जा रहा है, एक्स रेज टू द पावर n माइनस का 1 A2 A3, दोबारा लिख लेते हैं इसे, क्या A0 एक्स रेज टू द पावर n लिखिए प्लस A1 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 लिखिए प्लस A2 एक्स रेज टू द पावर n माइनस का 2 लिखिए प्लस ऐसे ही करके एंड सो ऑन an एक्स रेज टू द पावर n माइनस का n मतलब 0, तो ये हो जाएगा लास्ट में आ जाएगा an, अगर इस टाइप से है और a इक्वल टू 0, कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है और जिसकी डिग्री n है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, वेरिएबल रेज टू द पावर होल नंबर, ये बात क्लियर है। और यहां पे जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो अब ये वेरिएबल आ रहा है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को ही हम डिग्री बोलेंगे, तो ये क्या है nth डिग्री वाला है। तो यहां पे इसके रूट कितने निकलेंगे, इसके रूट n निकलेंगे, जितनी पावर होती है उतने ही रूट निकलेंगे। सपोज रूट निकल गए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ऐसे ही करके अल्फा n निकल गए। तो सारे रूट्स का जो सम होगा, सारे रूट्स का जो सम होगा वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, वो देखिए वो निकलेगा, क्या करना है हमें, nth डिग्री में है, तो nth डिग्री में है तो उससे जस्ट पहले वाली पावर x रेज टू द पावर n माइनस 1, उसका कोफिशिएंट कितना है, उसका कोफिशिएंट है A1, और nth पावर वाला जो हाईएस्ट पावर वाला जो डिग्री है जो हमारा, उसका कोफिशिएंट कितना है A0, और यहां पे क्या है 1 1 है, तो यहां पे -1 रेज टू द पावर 1 आ जाए, -1 रेज टू द पावर 1, मतलब एक एक रूट को ले रहे हैं, एक एक रूट का ले रहे हैं और फिर सम ले रहे हैं। अगर हम दो दो रूट को लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2, मतलब दो दो रूट का प्रोडक्ट करके लेते हैं अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस ऐसे ही करके यहां पे आ जाएगा अल्फा n माइनस 1 और अल्फा n, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, देखिए दो दो रूट ले रहे हैं तो क्या है nth पावर से हमें 2 पावर कम जाना है, तो 2 पावर n माइनस 2, तो इसका कोफिशिएंट हो गया A2 और डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर A0, और यहां पे क्या आ जाएगा -1, दो दो को लेके चल रहे हैं तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही करके अगर 3 3 लेके चलेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ऐसे ही करके हम चलेंगे अगर अल्फा n माइनस 2 अल्फा n माइनस 1 और अल्फा n, तो ये आ जाएगा बच्चों, ये वाला ये आ जाएगा हमारे पास, 3 3 लेके चलेंगे तो 3 कम, n से 3 कम, तो n 3 कम में क्या आ जाएगा A3, तो आ जाएगा हमारे पास A3 डिवाइड बाय A0, और यहां पे आ जाएगा -1 रेज टू द पावर 3। तो जितने भी रूट को हम एक साथ लेंगे उतने में -1 की पावर आ जाएगी, और ऐसे करके और उतना ही हम nth पावर से कम हो जाएंगे, ये बात क्लियर है। तो उसी चीज को यहां पे अप्लाई करते हैं, तो वही चीज यहां पे अप्लाई हुई है, देखिए एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें कितनी है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो 3 है तो रूट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा हो गए, अल्फा बीटा गामा। अब एक एक करके जोड़ रहे हैं हम, सम ऑफ द रूट बोल रहे हैं हम, जितने भी सॉल्यूशन है सबको ऐड कर रहे हैं, तो एक एक करके ऐड कर रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहां से एक एक ले रहे हैं, तो एक कम एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है डिवाइड बाय 1, और -1 रेज टू द पावर 1 आना था, तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो आंसर आ गया 1। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें कि क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है,
ये नहीं है कि यहाँ पे फैक्टराइज कीजिए या कुछ करिए। स्ट्रगल कैसे आपका कम हो, आसानी से आप कैसे पहुंचे। क्वेश्चन का पहला स्टेप है कि आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करें, क्योंकि एक बार अगर सिंप्लीफाई हो गया और कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आंसर आना तय है। तो सिंप्लीफाई करने में ध्यान लगाएं, इसी से आपका एफर्ट एक डायरेक्शनल होगा, इसी से ही आपका अटेम्प्ट बढ़ेगा और इसी से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी वेरी मच।